हेलो बच्चों, एग्जाम काफी करीब है और अब इस टेंशन में है कि इतना सारा कोर्स कैसे पढ़ें। जी हाँ, ये वाकई जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, प्रिपरेशन थोड़ी सी ढीली ढाली रही है, उनके लिए एक समस्या है। तो उसका मैं सोल्यूशन आपके लिए ले आया हूँ कि अगर आपने अब तक ज्यादा नहीं पढ़ा है तो भी ये काम आएगा, और अगर आप रिवीजन मोड में जा रहे हैं तो भी काम आएगा। यानी कुल मिला के जैसा आप देख पा रहे हैं, श्योर शॉर्ट न्यूमेरिकल्स। मैं इस वीडियो में आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, तेजी से कराऊंगा, समझा के कराऊंगा, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो कम समय में इन न्यूमेरिकल्स को लगाकर अपनी पढ़ाई को बहुत पुख्ता कर सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन के हों, लेकिन ये आप एनसीईआरटी अगर फॉलो करते हैं तो ये न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, कोई भी चीज मिस मत करिएगा, क्योंकि एक एक न्यूमेरिकल बहुत चुन के मैं आपके लिए लाया हूं। तो यहां पर पहला चैप्टर की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। श्योर शॉर्ट न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पक्का आएंगे। उसके अलावा कुछ जानकारी, जैसा आप जानते हैं, मैंने आपके लिए काफी फ्री में हेल्प प्रोवाइड की है। वन शॉट वीडियो, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, डेरिवेशन, 30 मिनट वन शॉट सीरीज, ये सबका मैंने एक जगह वीडियो लगा दिए हैं लिंक। तो ऑल वीडियो लाइब्रेरी इसका नाम दिया है। जिस भी लिंक पर आप क्लिक करेंगे वो वीडियो ओपन हो जाएगा। इससे फायदा क्या है, एग्जाम टाइम में आपका बहुत सारा समय बचेगा और अपनी प्रिपरेशन बहुत शानदार कर सकेंगे। जो बच्चे ये चाहते हैं कि जो मैंने यहाँ बना रहा हूं या जो न्यूमेरिकल्स में यहाँ कराऊंगा उसका पीडीएफ मिल जाए, तो जल्दी से आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपको और ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए हम लोगों ने श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए हैं। पर चैप्टर 30 से 35 क्वेश्चन जो आप लगा सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये फुली सॉल्व्ड हैं। इसके अलावा इसमें एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग और केस स्टडी भी कुछ डाल दी है, जिससे आपका काम बन जाए। तो ये जैसे फिजिक्स के हैं, मैथ्स के हैं, अगर आप ये लेना चाहते हैं जो कि फुली सॉल्व्ड है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ये 399 में आपको प्लस 10% ऑफ के साथ मिल जाएगा। कुछ बच्चे चाहते हैं पूरा उनको मिल जाए, तो 699 में 12th पीसीएम या 699 में 12th पीसीबी ले सकते हैं। ये फुली सॉल्व्ड है। इसको करने के बाद कुछ और दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये काफी है। यानी ये लगा लिया तो लाइफ झिंगा लाला वाली सिचुएशन है। जो बच्चे ये लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, इस और वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और स्टोर सेक्शन में जाकर श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर लगाना शुरू कर दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। चलिए आज की वीडियो पे आते हैं फटाफट, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या बोलता है, द न्यूमेरिकल, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। अब इसको आसानी से आप समझ पाए उसके लिए देखिए, यहां पर मैंने एक फिगर बना दी है। दो यहां पर स्फीयर्स हैं, एक स्फीयर पे 0.4 का पॉजिटिव का चार्ज है, दूसरे पे माइनस 0.8 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और इन पर ये दूसरे वाले जो स्फीयर है 0.4 वाला, इस पे जो फोर्स लग रहा है बेटा वो 2 न्यूटन का फोर्स है। क्योंकि ये माइनस और प्लस है इसलिए फोर्स अट्रैक्शन का रहेगा। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, इन दोनों स्फीयर के बीच में डिस्टेंस कितना है। बहुत ही सरल सवाल हो जाता है, लेकिन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आप न्यूटन का फॉर्मूला, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला आप जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमें इनके बीच का लगाना है डिस्टेंस, तो आर स्क्वायर एक तरफ कर लीजिए बेटा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन F, इसके अंदर हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। देखिए आराम से पुट कर सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई 9 × 10 की पावर 9, और साथ में Q1 Q2 की वैल्यू, ये जो यहाँ पे चार्जेस दे रखे हैं इनकी वैल्यू पुट कर दी जाए। जैसे 0.4 × 10 की पावर -6 और 0.8 × 10 की पावर -6, ये चार्जेस की वैल्यू पुट कर दी। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस, यहां पर बीच का डिस्टेंस कह रहा हूं, ये जो फोर्स है उसकी वैल्यू 0.2 न्यूटन यहां पे पुट कर दीजिए आप। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 144 × 10 की पावर -4। तो बेटा यहां पर ये वैल्यू आ गई 144 × 10 की पावर -4। अब ये आर स्क्वायर की देखिए वैल्यू थी, तो आर स्क्वायर बराबर रहा 144 × 10 की पावर -4, इसका रूट ले लीजिए, तो 12 × 10 की पावर -2 मीटर। यानी अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो 12 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। देखिए कितना सरल था। दोनों
के बीच में जो डिस्टेंस रही 12 सेंटीमीटर। दूसरा देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, यानी इस पे लग रहा है 2 न्यूटन का, तो इस वाले स्फीयर पे कितना लगेगा। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं बेटा कि दोनों चार्जेस आपस में म्यूचुअली इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अगर इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इस पर भी 2 न्यूटन का फोर्स लगेगा, इसलिए फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर विल बी अगेन 0.2 न्यूटन, और क्योंकि अट्रैक्टिव है, क्योंकि माइनस प्लस है। तो इस तरह से पूरा सवाल कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं और साथ में लगाइए तो और अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। देखिए यहां पर भी ये मैं इसको फिगर पहले बना देता हूं जिससे आपको समझाने के लिए मुझे आसानी मिले। यहां लिखा है 2 पॉइंट चार्जेस QA 3 माइक्रोकुलाम, ये देखिए 3 माइक्रोकुलाम इधर है, QB लिखा है -3 माइक्रोकुलाम जो इधर बना दिया है। ये दोनों लोकेटेड है 20 सेंटीमीटर अपार्ट, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन, O पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बताना है कितना मिलेगा। ए बी ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस, तो चलिए पहले ए पार्ट कर लेते हैं, बी उसके बाद करेंगे। तो यहां पर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होता है, पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ EA, और ये देखिए यहां पर निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। तो EA का हो गया इससे दूर और EB का हो गया इसकी तरफ, यानी दोनों की डायरेक्शन बेटा एक ही आ गई। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें जोड़ देना चाहिए, क्योंकि EA और EB दोनों एक ही डायरेक्शन में है। चलिए EA की वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसा आप फार्मूला जानते हैं 1/4πε0 QA/r²। वैल्यू रख दी 9 × 10⁹ और QA की वैल्यू 3 माइक्रोकुलाम पुट कर दी, और साथ में इसके बीच के ये जो डिस्टेंस रहा 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है ना, तो 10 सेंटीमीटर के लिए 0.10 का स्क्वायर। इसी तरह हमने यहां पर इसको सॉल्व किया तो 2.7 × 10⁶ अलोंग OB, OB का मतलब है इस डायरेक्शन में जो मैंने दिखाया है EA की वजह से। अब EB हमने इसी तरीके से कैलकुलेट किया, देखिए वैल्यू रख दी, QB की वैल्यू थी 3 माइक्रोकुलाम, तो 3 माइक्रोकुलाम, ये डिस्टेंस इतना कितना रहा 10 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू जो निकली ये भी 2.7 × 10⁶ न्यूटन पर कुलाम निकली, लेकिन अलोंग OB है, क्योंकि ये माइनस था तो टुवर्ड्स माइनस आ गया। अब इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप साहब इनको उठा के जोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक है। तो E कितना हो गया, EA प्लस बेटा EB, यानी 2 पॉइंट, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये फिगर और ये फिगर, ये यहां पे जुड़ गई, और जुड़कर वैल्यू आ गई 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कुलाम अलोंग OB, क्योंकि दोनों अलोंग OB हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आपको मिल जाता है। अब देखिए सेकंड पार्ट के लिए मैं यहां कर देता हूं, इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस वन इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, इस O पर हमने क्या किया, इतनी मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज हमने प्लेस कर दिया है, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यहां पर देखिए यहां पर पुट किया गया है नेगेटिव चार्ज इतनी वैल्यू का, प्लेस्ड एट मिड पॉइंट, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले निकाल चुके थे अलोंग OB, तो Q × E कर दिया। Q की वैल्यू जितनी इन्होंने बताई है 1.5 × 10⁻⁹, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो पीछे से निकाली थी वो ये वैल्यू हो गई 5.4 × 10⁻⁶। ये देखिए इतने न्यूटन का आपको फोर्स मिला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, और साथ में मैं यहां पे बना दूं जल्दी से आपके लिए, मैं लिखने की दशा में आता हूं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इस तरफ था, और जो माइनस चार्ज रखोगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में लगता है, तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इसीलिए अलोंग OB लिखा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई आप चार्ज रख रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये सवाल यहां पर खत्म हो जाता है। ये बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। और फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज क्या होगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैंने आपको समझाया। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं बहुत तेजी से, और इसका भी मैं डायग्राम पहले ले लेता हूं जिससे आपको समझाने में आसानी हो और समय कम लगे। 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स, ये देखिए A और B 2 स्फीयर्स हैं A B,
कॉपर के, इनके सेंटर सेपरेटेड है 50 सेंटीमीटर से, इनके बीच का डिस्टेंस हो गया 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच चार्ज इज दिस वन। इसके पास चार्जेस की वैल्यू दी है, कितना रिपल कर रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि दोनों सेम चार्ज के हैं तो रिपल्शन आएगा, दूर जाएगा फोर्सेस। द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो यहां पे कूलम्ब्स लॉ लग जाएगा क्योंकि ये दूरी ज्यादा है। फोर्स लगा का जो कूलम्ब्स लॉ होता है 1/4πε0 QA QB अपॉन R स्क्वायर हो गया। इसमें वैल्यू डाल दीजिए 9 × 10⁹, इसकी वैल्यू हो गई 1/4πε0 की, QA ये वैल्यू, QB ये वैल्यू देखिए, और बीच का सेपरेशन था 50 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस हो गई 50 सेंटीमीटर का, स्क्वायर मीटर में चेंज करके डाल दिया है। सॉल्व करेंगे तो 1.5 × 10⁻² कूलम्ब का आपका रिजल्ट आ जाएगा, और ये रिपल्शन है। देखिए अब इसके बाद क्या है, सेकंड क्वेश्चन है जिसको हम लोग करेंगे। यहां पे लिखा है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा अगर हम चार्ज को डबल करते हैं। देखिए यहां पे QA की जगह 2QA डबल कर दिया दोनों पर, और डिस्टेंस आधी कर दें तो R की R/2 कर दी। यहां पर डिस्टेंस अगर R थी तो यहां R/2 कर दी है, ये डबल कर दिया चार्ज, डिस्टेंस आधी कर दी, तो कितना होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये 2 जाएगा 4 और ये 2 × 4, तो 4 × 4 16, और ये वैल्यू की तो इतनी जो एक्सप्रेशन है इसको तो हम सॉल्व करके यहां निकाल चुके हैं। 1.5 × 10⁻² न्यूटन वैल्यू पुट कर दीजिए, 1.5 × 10⁻² न्यूटन। क्या आंसर आ गया, 0.24 न्यूटन। खत्म हो गया सवाल। तो ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं, प्रेम से देखिए आप कर पाएंगे, कोई टेंशन आपको नहीं होगी। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं बिना समय गंवाए। ये सारे सवाल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं। मैं यहां पर सीधे आपके लिए डायग्राम जरूर ले आता हूं जिससे आसानी से बात बने। तो कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखी है उसमें आई कैप लिखा हुआ है। आई कैप हमेशा यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताने का काम करता है। तो आई कैप होता पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, हमने समझ लिया। ये उसका मैग्नीट्यूड है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम्ब। अच्छा, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। एक हमने यहां पर प्लेन लिया है जो YZ प्लेन में, इसके पैरेलल या YZ प्लेन में है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा। हमेशा आप जानते हैं कि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो हमने इधर ले लिया इसका एरिया वेक्टर। किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, चाहे वो A कैप से लिखो चाहे S कैप से लिखो। अच्छा, अब यहां पर बोल रहे हैं कि इससे फ्लक्स एसोसिएटेड कितना है ये बताओ। तो इसको लिए देखिए, इसका जो एरिया आया इस प्लेन का, वो इसकी साइड 10 सेंटीमीटर थी, तो 0.10 × 0.10, इसको मल्टीप्लाई किया 0.01 मीटर स्क्वायर हो गया। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए। क्यों, क्योंकि भाई वेक्टर अभी दिखाते हैं, ये वेक्टर फॉर्म में आई कैप लगा दिया जो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। दूसरा देखिए फॉर्मूला होता है फ्लक्स का E.S, ये एरिया वेक्टर है, और यहां पर इसकी वैल्यू रख दी 3 × 10⁻³ आई कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और ये एरिया वेक्टर की वैल्यू 0.01 मैग्नीट्यूड था, और ये देखिए आई कैप। अब इसको सॉल्व किया तो 30, भाई इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 30 I.I, तो I.I तो 1 होता है, तो ये आंसर क्या आ गया 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। तो ये फ्लक्स एसोसिएटेड है भैया किससे, ये जो प्लेन YZ प्लेन में रखा गया है। अगला सवाल क्या पूछ रहा है उसका भी डायग्राम आपके सामने ले आते हैं, समझाने में आसानी रहेगी। फ्लक्स बताइए सेम स्क्वायर है लेकिन नॉर्मल प्लेन से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका नॉर्मल एक्स एक्सिस से। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस में था, ये इसका जो नॉर्मल है एरिया वेक्टर वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। हम यहां पर जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है E.DS होता है, मतलब ES cos थीटा। अब ES cos थीटा की वैल्यू लगा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है 3 × 10⁻³ जो हम यहां से पहचानते हैं, और साथ में एरिया हो गया, ये निकाला था मैग्नीट्यूड 0.01 और cos 60, क्योंकि 60 एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। अब cos 60 की वैल्यू आप जानते हैं भैया हाफ होती है। सॉल्व कर लीजिए 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब आंसर आ गया। तो ये ऐसे सवाल देखिए कितने प्रेम से कर पाएंगे, मस्ती में कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, एक भी सवाल मत छोड़िएगा इसके अंदर का। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। मैं यहां पर आपके सामने फिगर ले आता हूं जिसे जल्दी से समझाने में मदद मिले। 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस हैं, ये देखिए 2 + Q kept are 2 मीटर अपार्ट, 2 मीटर अपार्ट हैं, इनके बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है। तीसरा चार्ज हम +Q रख रहे हैं जो अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन का है, यानी कैपिटल Q हमें कैसे रखना है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे।
प्लस क्यू का हमें एक तो साइन बताना है प्लस या माइनस, और दूसरा हम कहां रखें कि सिस्टम में इक्विलिब्रियम रहे। ये ध्यान रखिएगा, ये जो क्यू लिखे हुए हैं ये भी हिल सकते हैं, यानी फ्री टू मूव है, कोई किसी को खूंटा गाड़ के जाम नहीं किया है, एनीथिंग कैन मूव। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर दो चार्जेस पॉजिटिव है तो तीसरे चार्ज को अपोजिट यानी नेगेटिव होना पड़ेगा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने के लिए। तो यहां दो चार्जेस अगर पॉजिटिव हैं तो इस कैपिटल क्यू को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी इक्विलिब्रियम आएगा। तो क्यू अगर पॉजिटिव होगा तो न्यू इक्विलिब्रियम, नो इक्विलिब्रियम, और क्यू मस्ट बी नेगेटिव फॉर इक्विलिब्रियम। पॉजिटिव कहीं भी रख दीजिए, यहां रखे, यहां रखे, यहां रखे, कभी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होगा। तो क्यू का साइन क्या रहा? नेगेटिव। अब साथ में नेट इक्विलिब्रियम में अगर है तो क्यू भी, नेट फोर्स क्यू पे जीरो होना चाहिए, इन सब पे भी जीरो होना चाहिए, तो क्यू पे नेट फोर्स लगाया हमने। तो इसकी वजह से फोर्स जो लग रहा है और इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है दोनों इक्वल अपोजिट होने चाहिए। ये देखिए 1/4πε0 क्यू 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 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस हमने एक्स स्क्वायर ले ली और इससे डिस्टेंस 2 - x ली, उसका स्क्वायर। अब देखिए ये पूरी चीज कट गई यहां पर, और कट के क्या मिला? एक्स स्क्वायर बराबर 2 - x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 1 मीटर मिलेगा, प्लस माइनस कुछ भी लेंगे तो एक बार तो x कट ही जाएगा, दोबारा 1 मीटर मिलेगा। तो इसका आंसर क्या रहा? इससे 1 मीटर और इससे भी 1 मीटर दूर, यानी ये जो पोजीशन है वो दोनों चार्जेस से 1 मीटर दूर है। ऐसे सवाल भी आपसे बहुत पूछे जाते हैं और देखिए धड़ाक से आपने सॉल्व कर दिया। अगला हम एक सवाल लेते हैं जो आपको काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए ये पार्टिकल ले लिया 2 माइक्रो कूलाम का बेटा यहां पर, और मास है 1.6 ग्राम, साथ में ये t बराबर एक वेलोसिटी इसकी इनिशियल है 24 i कैप मीटर पर सेकेंड, t बराबर 0 पर जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू होता है उसमें ये इंटर कर रहा है। तो हमको बताना है भैया कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर t बराबर 5 सेकेंड। तो इसकी बात करते हैं फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, हम जानते हैं F बराबर ma होता है। जब ये घुसेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो QE बराबर ma, F बराबर QE होता है। यहां पर Q की वैल्यू लिख दी 2 × 10⁻⁻⁶, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लिख दिया हमने जो ये दे रखा था, और बराबर रहा मास और एक्सेलेरेशन। इसको सॉल्व किया बेटा तो हमें मिल जाएगा यहां पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू, ये एक्सेलेरेशन है, ये देखिए वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक्सेलेरेशन मिल गया, ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, तो हम इसके बाद क्या करेंगे बेटा? न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है v = u + at, उसको अप्लाई कर देंगे। u लिखा 4i कैप, ये देखिए, और a की जगह ये वैल्यू डाल दी जो यहां से निकाली है, और टाइम कितना था बेटा? टाइम था हमारे पास 5 सेकंड। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये सॉल्व होके आपकी वेलोसिटी निकल आई, यानी 5 सेकंड बाद इस चार्ज वाले की स्पीड इतनी होगी। ये भी सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। अब एक लास्ट सवाल जो बहुत ही शानदार सवाल है उसको करेंगे। देखिए हॉलो सिलेंडर है, लेंथ 1 मीटर का, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस तरह रखा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय E = 50 xi। आई कैप का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, यही आई कैप हमको बता रहा है, और E इज न्यूटन पर कूलाम है, x मीटर में है। नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, तो यहां पर मैंने फिगर बनाई, सिलेंडर रखा है 1 मीटर दूर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसको ना इस सिलेंडर के 3 हिस्से कर दिए, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। यहां पर पहले हिस्से में देखिए तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहां से पकड़ लिखा है, तो एंगल हो गया 180। इस सेकंड वाले में देखिए तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 है, और ये जो सरफेस कर्व्ड एरिया है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर ऊपर, तो थीटा 90 है। तो अगर हमें टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड चाहिए सिलेंडर का तो φ1, φ2, φ3 को जोड़ देना चाहिए। φ1 को लिया तो EA cos 180, यहां पे देखिए, और φ2 लिया हमारे पास तो ये 0 वाली वैल्यू हो गई E2 A2 cos 0, और तीसरी वैल्यू क्या हो गई? cos 90। cos 90 का फ्लक्स तो 0 होता है। अब E1 की वैल्यू निकाली यहां पर जितनी थी, तो 1 मीटर दूर था तो x की जगह 1 मीटर रख दो, 50x, तो 50 × 1, इस x की जगह ये 1 मीटर, और यहां पर A1 की वैल्यू हो गई 25 × 10⁻⁻⁴, ये एरिया है जो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बोला था, cos 180 होता है -1। यहां पर देखिए निकाली तो E2 हो गई यहां से 1 मीटर, और 1 मीटर लंबा है तो ये डिस्टेंस 2 मीटर हो गई, तो यहां पर 50 रखा
और x की जगह हमने 2 मीटर, क्योंकि 1 मीटर ये और यहां तक पहुंचने के लिए 1 मीटर लंबा सिलेंडर, और साथ में ये एरिया 25 इंटू 10⁻⁴ और कॉस 0 होता है 1। अब इसको आपने जोड़ दिया, ये माइनस में वैल्यू आई, ये प्लस में वैल्यू आई, सॉल्व कर लिया, 0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आपका आंसर आ गया फ्लक्स। अगला है चार्ज इनक्लोज, तो चार्ज के लिए phi c इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो क्यू इनसाइड कितना हो गया, फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स यहां से निकाले हुए हो और साथ में 8.85 इंटू 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये चार्ज आ गया इनक्लोज 1.1 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। इस तरीके से सवाल हो गया। तो बेटा उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, झट से मैंने करीबन 20 मिनट्स में करा दिए। इसको सॉल्व कीजिए और काफी हद तक अपनी तैयारी मजबूत कीजिए, और अरविंद एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में कई लिंक है जो आपके काम आएंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।